स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं कृष्णा आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, कल हमने पीओटी के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो जो क्वेश्चन थे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वो सीटीआई के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे। उसमें से लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप उन्हें ध्यानपूर्वक सॉल्व करिए। अगर आपको उसमें समझने में दिक्कत हो रही है तो आप उसे याद भी कर सकते हैं, क्योंकि वो याद करना ही आपके पास लास्ट विकल्प है और वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोग 51 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप लोगों को ये डेली एमसीक्यू क्वेश्चन मिलते रहेंगे। अगर आप लोगों की कोई दोस्त सीटीआई कर रहे हैं तो आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं, जिससे उनको भी पीओटी का एग्जाम देने में कोई समस्या ना हो। तो हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन पे। तो 51 क्वेश्चन है, WIM तैयार करते समय किन कारक को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका 4 ऑप्शन है। इसमें आपका 51 का फोर्थ ऑप्शन सही है। इसमें से सभी प्रशिक्षु का स्तर भी देखा जाता है, स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और जानकारी के स्रोत होना चाहिए। WIM के लिए हम आते हैं 52 क्वेश्चन पे। WIM में एम से अभिप्राय क्या है। तो इसमें है आपका दूसरा ऑप्शन सही है, मटेरियल। W से है रिटेन, I से है इंस्ट्रक्शनल और M से है मटेरियल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री विद्यार्थी द्वारा तैयार की जाती है। तो 53 का है फोर्थ ऑप्शन, डेली डायरी उनको तैयार किया जाता है, ये स्टूडेंट के द्वारा होता है। और जो लेसन प्लान होता है वो इंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं। इंफॉर्मेशन सीट है वो इंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं और जो ऑपरेशन सीट होता है वो भी इंस्ट्रक्टर तैयार करते हैं। अब आते हैं 54 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध प्रकार परीक्षण कहा जाता है। तो 54 का आपका 3 ऑप्शन सही है, सब्जेक्टिव टेस्ट, यह निबंध प्रकार का होता है। अब आते हैं क्वेश्चन 55 पे। परीक्षण का उद्देश्य क्या होता है। तो 55 क्वेश्चन का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी आपको अधिगमकर्ता की समझ की जांच करना आना चाहिए और अधिगमकर्ताओं को अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहन करना चाहिए। उनके कमजोर बिंदुओं को जानकर अधिगमकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करना चाहिए। ये टेस्टिंग हो गया। अब आते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटना का एक कारण है। तो इसमें से आपका फोर्थ ऑप्शन सही है। अगर आप कार्य में जल्दीबाजी करेंगे तो आपको दुर्घटना हो सकता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही है। 57 पे आते हैं। 57 का क्वेश्चन जो है, जिन्होंने शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण को विकसित किया वो कौन थे। तो वो आपके थे, पहला ऑप्शन सही है, बेंजामिन ब्लूम। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। 58 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित है। इसमें हाउस कीपिंग से क्या रिलेटेड है आपको वो बताना है। तो 58 का 1 है, इसमें से क्लीननेस, स्वच्छता पर ध्यान देना चाहिए, वो गृह व्यवस्था से संबंधित है। आते हैं 59 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छी कार्यशाला के साथ संबंधित है। तो 59 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, ये सभी। एक अच्छी अगर आपको वर्कशॉप रखना है तो उसमें आपको अग्निशामक यंत्र भी रखना पड़ेगा। फर्स्ट एड, जिसे हम प्राथमिक चिकित्सा भी कहते हैं, उसको भी आपको रखना पड़ेगा। जैसे कोई एक्सीडेंटल हो गया तो आप तुरंत उपचार कर सकें। सेफ्टी बोर्ड्स भी होना चाहिए वहां पे। आते हैं 60 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है। तो 60 का आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, उसे सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। जो आप हमें परामर्श देता है उसको सहानुभूति की तरह पेश आना चाहिए। आते हैं 61 क्वेश्चन पे। एक स्वाट विश्लेषण में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है। तो इसमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। तो वो क्या है, विलिंगनेस, ये आपका स्वाट विश्लेषण में नहीं होता है। आते हैं 62 क्वेश्चन पे। स्थिति और अनुभव में किन्हीं विशेष पहलुओं पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने को क्या कहा जाता है। तो 62 का है,
आपका पहला, उनसे जांच पड़ताल कहा जाता है। आते हैं 63 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का गुण नहीं है? तो 63 का आपका पहला ऑप्शन सही है, अंतर्मुखी। 64 क्वेश्चन पे आते हैं। एक बाइट में कितने बीट होते हैं? तो इसमें से आपका पहला सही है, एक बाइट में 8 बीट होते हैं और 8 बीट में 2 निबल होते हैं। 65 क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है? तो 65 का आपका दूसरा सही है, रोम। आप आते हैं 66 क्वेश्चन पे। शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया एक संचार है। तो 66 का आपका पहला सही है, टू वे। शिक्षण और सीखने की जो प्रक्रिया होती है वो दो मार्गी होता है। अब आते हैं 67 पे। निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक शिक्षा का एक मापदंड नहीं है? तो 67 का दूसरा सही है, मार्गदर्शन आवश्यक है, यह समाज के अन्य सदस्यों से प्राप्त किया जाता है। आते हैं 68 क्वेश्चन पे। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना किस वर्ष में की गई? तो उसका आपका दूसरा सही है, 2015 में की गई थी। अब आते हैं 69 क्वेश्चन पे। अमूर्त विचारों के संदर्भ में सोचने की क्षमता है, यह एक सर्वोच्च शक्ति है जो हमारे सभी मानसिक लक्षणों को नियत क्या करता है? तो 69 का आपका फोर्थ ऑप्शन सही है, वो बुद्धि होती है। तो आपका 70 क्वेश्चन है। अधिगम के नियमों के अनुसार संतुष्टि के नियम से अनुरूपता रखता है। इसमें कौन सा नियम आपका रखता है? तो आपका दूसरा सही है, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। 71 क्वेश्चन पे आते हैं। प्रतिष्ठा के माध्यम से दूसरों का सम्मान, अभिज्ञान, अभिमूल्यन इत्यादि और आत्मसम्मान उपलब्धि। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? 71 का 3 ऑप्शन सही है, सम्मान की आवश्यकता। आते हैं 72 क्वेश्चन पे। पाठ्यक्रम का विश्लेषण करते समय विकसित होने की अपेक्षा रखने वाली अभिवृत्ति किससे संबंधित होती है? तो वो आपका है अस्तित्व, ये हमारे अस्तित्व से संबंधित होती है। अब आते हैं 73 क्वेश्चन पे। संबंधित सूचना के संदर्भ में एक मोटर कार चालक पेट्रोल की कीमत को उसको क्या करना चाहिए? 71 का 3 सही है, जान सकता है। पेट्रोल की कीमत उसको लिए जानना बहुत जरूरी नहीं है, तो इसका तीसरा ऑप्शन है, जान सकता है। आते हैं 74 क्वेश्चन पे। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम के बीच संचार के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? तो 74 का 4 सही है, ये सभी माध्यम से किया जाता है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से भी किया जाता है, टू वे श्रव्य दृश्य और डेटा संचार टेक्नोलॉजी से भी किया जाता है और इंटरनेट के माध्यम से भी किया जाता है। तो आते हैं 75 क्वेश्चन पे। शिक्षक और छात्र के बीच अधिक बातचीत के कारण क्या प्रभावशाली है? तो 75 का आपका दूसरा ऑप्शन सही है, तुल्यकालिक प्रकार का दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम। अगर हम शिक्षक और छात्र बातचीत करेंगे तो ये दूर से भी शिक्षा कार्यक्रम संभव होगा। आते हैं 76 क्वेश्चन पे। डीजीटी के हब और स्पोक कार्यक्रम में उपयोग किए जाने वाले ए व्यू सॉफ्टवेयर को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो 76 आपका पहला सही है, अमृता यूनिवर्सिटी कोयम्बटूर। अब आते हैं 77 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा श्रव्य दृश्य सहायक सामग्री है? तो आपको 77 का जो है थर्ड ऑप्शन सही है, सीसीटीवी। सीसीटीवी क्या है? उससे हम लोग ऑडियो वीडियो दोनों चीजें कर सकते हैं। आपका जो रेडियो है वो श्रव्य होता है, चाक बोर्ड से क्या करते हैं हम देख सकते हैं, लेकिन जो सीसीटीवी होगा उससे हम रिकॉर्ड करके वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और ऑडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आते हैं क्वेश्चन 78 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी त्रिविमीय मतलब 3 डायमेंशनल सामग्री है? तो 78 का आपका थर्ड ऑप्शन सही है, मॉडल। 79 क्वेश्चन पे आते हैं। मौखिक कक्षा गृह संचार का एक अवरोधक है। तो 79 का आपका दूसरा सही है, व्याख्यान की असामान्य गति।
आते हैं 80 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म शिक्षण का एक पद है? तो 80 क्वेश्चन का आपका थर्ड सही है, योजना सत्र और शिक्षण सत्र दोनों। आते हैं 81 क्वेश्चन पे। सामान्यतः मूलभूत कौशल शिक्षण हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो वो है आपका ऑपरेशन शीट। आते हैं 82 क्वेश्चन पे। इन डब्ल्यू आई एम में आई का क्या अभिप्राय है? तो इसका आपका चौथा ऑप्शन सही है, इंस्ट्रक्शनल। तो डब्ल्यू.आई.एम का मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। डब्ल्यू का है रिटेन, आई का है इंस्ट्रक्शनल और एम का है बताया था आपको मटेरियल। आते हैं 83 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सी सीट अनुदेशक द्वारा तैयार की जाती है? तो 83 का जो है चौथा ऑप्शन सही है, ये सभी। जो एक अनुदेशक होता है उसको तीनों बनाना पड़ता है, ऑपरेशनल सीट, इंफॉर्मेशन सीट और असाइनमेंट सीट। और जो स्टूडेंट तैयार करते हैं वो डेली डायरी होता है। तो स्टूडेंट आप लोगों को अगर ये याद नहीं हो रहा है, इसको 3 बार 4 बार जितनी बार हो सके उतनी बार आप देखिए, जिससे ये अगर आप इसे 2 बार से ज्यादा बार देखेंगे तो आपको ये जल्दी याद होगा और समझ में भी आने लगेगा। अगर आप सोचेंगे हमें एक बार में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो सही बात है, वो समझ नहीं आएगा। तो आपको इसको 2 बार 3 बार देखना है, जितनी बार हो सके आप देख सकते हैं उतनी बार आप इसे देखिए। तो आते हैं 84 क्वेश्चन पे। जिस सामग्री को अनुदेशक अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे आप अध्यापन सामग्री कहते हैं, टीचिंग मटेरियल। 85 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण की हानि होती है? तो 85 का पहला सही है, तैयार करने में बहुत ही कठिन होता है। 86 क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार परीक्षण है? तो 86 का आपका फोर्थ सही है, इनमें से कोई भी नहीं है वो। आते हैं 87 क्वेश्चन पे। एक परीक्षण की परिणाम दिखाने वाले पत्रक को क्या कहा जाता है? तो उसका ऑप्शन है पहला मार्कशीट, उसमें आपका परीक्षण का परिणाम दिखाया जाएगा। तो 88 क्वेश्चन पे आते हैं। सामान्यतः मशीन में स्टार्ट बटन किस रंग का होता है? तो ये आपको थ्योरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। उसका कलर जो होता है कहीं भी, हम जैसे समरसेबुल है या कोई हमारे मोटर है तो उसके लिए स्टार्टर लगा होता है और उसका जो कलर होता है स्टार्ट के लिए ग्रीन होता है, और अगर हमें बंद करना है तो उसका कलर रेड होता है। तो आते हैं 89 क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से क्या गृह व्यवस्था से संबंधित नहीं है? तो वो है आपका 89 का दूसरा से, वो है WIM। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की एक आवश्यक सामग्री है? तो 90 का आपका चौथा से, ये सभी डेटॉल, रुई और बर्नॉल ये फर्स्ट एड के लिए सभी चीजें जरूरी हैं। 91 क्वेश्चन पे आते हैं। क्या प्रबंधन किससे निकटता से जुड़ा हुआ है? तो 91 का आपका चौथा सही है, ये सभी। कक्षा प्रबंधन से जो है प्रेरणा भी संबंधित है, रिस्पेक्ट और डिसिप्लिन भी होना चाहिए। 92 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे परामर्शदाता का गुण नहीं है? तो 92 का जो है वो पहला सही है, उसे ग्राहक के साथ भावनात्मक रूप से सहभागी होना चाहिए। आते 93 क्वेश्चन पे। एक स्वाट विश्लेषण में किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी अवयव शामिल है? तो 93 का 1 आपको ऑप्शन सही है, थ्रेश होल्ड। 94 क्वेश्चन है। शिक्षण का अंतिम चरण क्या है? तो इसमें आपका 94 का 1 सही है, टेस्टिंग। लास्ट में हम टेस्टिंग करके ही जान सकते हैं कि आपने कितना सीखा। तो 95 क्वेश्चन पे आते हैं। उद्यमी क्या होते हैं? तो पहला ऑप्शन सही है, संयत जोखिम लेने वाले होते हैं। 96 क्वेश्चन पे आते हैं। पाठ योजना शिक्षण की विधियों में से एक है, शिक्षण की अन्य उपयुक्त विधि क्या है? तो 96 का जो है 1 सही आपका, डेमो योजना। हम पहले डेमो प्लान बना सकते हैं। तो 97 क्वेश्चन है। 1 टेराबाइट में कितने गीगाबाइट सम्मिलित होते हैं? तो 97 का आपका 1 सही है, 1024। आते 98 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा ब्राउजर नहीं है? तो ब्राउजर आपको चेक करना है
तो 98 का 1 आपका सही है। गूगल इसमें से ब्राउजर नहीं है, क्योंकि गूगल एक वेबसाइट की तरह यूज होता है। 98 क्वेश्चन पे आते हैं। वर्गीकरण प्रणाली मनोविज्ञान शिक्षकों और किसके द्वारा विकसित की गई है? तो 91 का आपका पहला सही है। टेक्स्ट एक्सपर्ट के द्वारा यह विकसित किया गया है, जो साइकोलॉजी है। अब आते हैं 100 क्वेश्चन पे। प्रशिक्षु को उचित रूपेण क्या करना चाहिए जिससे कि वे विषय में रुचि विकसित कर सकें? तो 100 का आपका पहला सही है, मतलब उनको मोटिवेट करना चाहिए। तो स्टूडेंट, आज हम ये 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद आपको 50 नेक्स्ट डेज मिलेंगे। तो आप इसको जितनी बार हो सके उसको रीड करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इसका फायदा उठा सकें। और दोस्तों, आप लोगों को ये बता दें कि इसमें से जो क्वेश्चन है वो 90% क्वेश्चन तक पिछली बार आए हुए थे, तो आप इसको रिवीजन जरूर से जरूर करें। ओके फ्रेंड, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।